नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जैन क्रिप्टो न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश। आज हम जानेंगे क्रिप्टो मार्केट की प्रमुख अपडेट्स, बिटकॉइन और इथेरियम की स्थिति, आल्ट कॉइन्स की हलचल, महत्वपूर्ण मार्केट खबरें। चलो जानते हैं क्रिप्टो बाजार में आज क्या कुछ हुआ है। शुरू करते हैं क्रिप्टो गोल्ड से। बिटकॉइन आज $64,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो तेजी का संकेत है। इथीरियम में आज बिटकॉइन के मुकाबले अच्छी तेजी देखी गई। इथीरियम $1,880 के ऊपर कारोबार कर रहा है। इसमें 4.70% की तेजी है। सोलाना 2.80%, $77.30 कारोबार कर रहा है। डेली चार्ट पर डबल बॉटम पूरा होने के बाद ईटीएच की कीमत $2,163 के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में लीवरेज्ड पोजीशनों में भारी उछाल आया, जिससे कुल लिक्विडेशन $340 मिलियन तक पहुंच गया। कुल मिलाकर शॉर्ट सेलर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारत में क्रिप्टो घोटाले। हिमाचल प्रदेश में 1,740 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले की जांच ठप होने से पहले उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की एफआईआर दर्ज की गई। गिरते सीपीआई के कारण जुलाई में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना कम होने से बिटकॉइन $65,000 की ओर फिर से बढ़ने लगा है। मैरीलैंड के डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन होलेन ने इस सप्ताह स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक कांग्रेस इस पर विचार नहीं करती, तब तक सीनेट में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कोई भी कानून पारित नहीं होना चाहिए। बाइनेंस के कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि स्टेबल कॉइन क्रिप्टो विकास के अगले चरण को गति देंगे। एक्सचेंज का लक्ष्य सुपर ऐप का दर्जा हासिल करना है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस डिजिटल एसेट परिदृश्य में एक मौलिक बदलाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। कंपनी के स्पॉट और डेरिवेटिव्स के प्रमुख शुनयेत जान ने कहा है कि स्टेबल कॉइन क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने की दिशा को नया रूप देने के लिए तैयार हैं, जिससे कंपनी को अपने पारंपरिक एक्सचेंज मॉडल से आगे बढ़कर एक व्यापक वित्तीय सुपर ऐप के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सीनेटर ने ट्रंप के हितों के टकराव की चिंताओं के कारण क्रिप्टो बिल को रोक दिया। मैरीलैंड के डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन होलेन ने इस सप्ताह स्पष्ट रूप से कहा कि सीनेट में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होना चाहिए जब तक कि कांग्रेस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हितों के अनसुलझे टकरावों का समाधान नहीं कर लेती। क्लैरिटी एक्ट का विरोध करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वैन होलेन ने जोर दिया कि डेमोक्रेट्स को पूर्ण नैतिक समीक्षा के बिना विधेयक को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। टॉम ली। सीपीआई के बाद इथेरियम की तेजी ने मुद्रा के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत किया है। बिटमाइन के सह संस्थापक और जाने माने मैक्रो रणनीतिकार टॉम ली ने अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के उम्मीद से कम आंकड़ों के जारी होने के दिन एथेरियम के मजबूत प्रदर्शन को मुद्रा के रूप में वर्गीकृत करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ली ने बताया कि उस दिन ईटीएच सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मैक्रो परिसंपत्ति थी, जिसने पारंपरिक सुरक्षित निवेश विकल्पों और जोखिम युक्त परिसंपत्तियों दोनों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी और ब्रिटिश ट्रेजरी ने टोकनाइज्ड एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स के लिए संयुक्त रोड मैप का अनावरण किया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय और ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने टोकनाइज्ड एसेट्स, स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल वित्तीय बाजारों की नियामक निगरानी में समन्वय स्थापित करने के लिए एक संयुक्त 10 सूत्रीय रोडमैप जारी किया है। कॉइनडेस्क द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट की गई यह घोषणा दोनों देशों के बीच नियामक टकराव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अन्यथा दोनों देशों में कारोबार किए जाने वाले सिक्योरिटी टोकन, स्टेबल कॉइन्स और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के विकास में बाधा बन सकता है। बाइनेंस का कहना है कि उसने 2021 से अब तक उपयोगकर्ताओं के $8 अरब से अधिक के फंड को वापस दिलाने में मदद की है। बाइनेंस के सह संस्थापक हे यी ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने 2021 से अब तक उपयोगकर्ताओं को $8 अरब से अधिक की संपत्ति वापस पाने में मदद की है, मुख्य रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण हस्तांतरणों के कारण। सोशल मीडिया के माध्यम से की गई यह घोषणा क्रिप्टोकरेंसी जगत में एक लगातार बनी रहने वाली समस्या, गलत पते या नेटवर्क पर भेजे गए धन को दूर करने के लिए एक्सचेंज के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है। JP Morgan warns, Coinbase hyperliquid deal creates profit eroding prisoner's dilemma. JP Morgan ने Coinbase के लिए अपने आय पूर्वानुमान को कम कर दिया है, जिसका कारण हाइपरलिक्विड के साथ हुए नए समझौते को बताया गया है।
उनका कहना है कि इस समझौते ने कॉइनबेस और सर्कल दोनों के लिए लाभ को कम करने वाली कैदी की दुविधा पैदा कर दी है। निवेश बैंक के विश्लेषकों का तर्क है कि यह सौदा हालांकि यूएसडीसी स्टेबल कॉइन की पहुंच को बढ़ाता है, लेकिन इसके दो प्रमुख जारीकर्ताओं की लाभप्रदता पर भारी असर डालता है। पैमाना स्थायित्व नहीं है। वरुण दत्ता बताते हैं कि MICA यूरोप की सबसे मजबूत वेब 3 कंपनियों का निर्माण क्यों कर सकती है। यूरोपीय संघ के क्रिप्टो एसेट्स मार्केट माइका विनियमन की उलटी गिनती ने स्वाभाविक रूप से वेब 3 उद्योग में चर्चा का केंद्र बना दिया है। कई फर्मों के लिए यह बदलाव इस क्षेत्र में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण नियामकीय परिवर्तन है। सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में क्रिप्टो एसेट्स के लिए पहले व्यापक नियामक ढांचे के रूप में मिका ब्लॉकचेन व्यवसायों के लिए पूंजी जुटाने, ग्राहकों को सेवा देने और पूरे यूरोप में विस्तार करने के तरीके को फिर से परिभाषित कर रहा है। MAP प्रोटोकॉल क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी के लिए रॉबिनहुड चेन को एकीकृत करता है। MAP प्रोटोकॉल MAPO ने रॉबिनहुड चेन के लिए अपना समर्थन घोषित किया है और क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को अपने ओमनीचेन नेटवर्क में एकीकृत किया है। MAP प्रोटोकॉल के आधिकारिक X अकाउंट के माध्यम से की गई यह घोषणा रॉबिनहुड चेन और व्यापक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बीच अंतर संचालनीयता को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जून के लिए अमेरिकी CPI अनुमानों से काफी कम आने के कारण बिटकॉइन की कीमतों में भारी उछाल आया। CPI के आंकड़े जारी होने से पहले BTC का स्तर $63,000 से नीचे स्थिर हो गया था। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों ने मध्य पूर्व में उस समय चल रहे युद्ध विराम के कारण जून के लिए अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़े अधिक आशाजनक हैं, जो इससे भी बड़ी गिरावट दर्शाते हैं। महीने दर महीने गिरावट 0.4% है, जिससे लगातार 3 महीनों से हो रही वृद्धि का सिलसिला टूट गया। BTC की कीमत में तुरंत लगभग $1,000 की उछाल आई, जिससे यह कुछ समय के लिए $63,500 तक पहुंच गई। हालांकि आंकड़ों पर गौर करने से एक अलग ही कहानी सामने आती है। मई में दर्ज किए गए कई वर्षों के उच्चतम स्तर से CPI में आई गिरावट का एक बड़ा हिस्सा जून में तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण था, जो अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के चलते हुई थी। कोर CPI, जिसमें ऊर्जा और खाद्य जैसे अधिक अस्थिर क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है, अपरिवर्तित है। इसके अलावा दोनों युद्धरत देशों के बीच युद्ध विराम पिछले सप्ताह समाप्त हो गया और तनाव काफी बढ़ गया है। तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है, जिसका अर्थ है कि जुलाई के आंकड़ों में भारी वृद्धि होने की संभावना है। हाल ही में हुए एक विश्लेषण के अनुसार BTC व्यापारी इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि इससे आगामी FOMC बैठक की एक झलक मिल सकती है, जिसमें फेड ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि 4% से अधिक की वार्षिक वृद्धि से मौद्रिक नीति में और सख्ती आ सकती है, जिससे BTC पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वास्तविक 3.5% की वृद्धि का विपरीत प्रभाव हो सकता है। बिटकॉइन की शुरुआती प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही, क्योंकि इसकी कीमत बढ़कर $63,600 के दैनिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई। जैसे जैसे खबरें सामने आएंगी और अगली FOMC बैठक में बाजार की कीमतों में बदलाव आएगा और अधिक अस्थिरता की उम्मीद है। क्या रैप्ड बिटकॉइन तेजी का संकेत दे रहा है? एक्सचेंज से बिटकॉइन की निकासी 6 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एक्सचेंजों पर मौजूद WBTC में भारी गिरावट बिटकॉइन के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल जैन क्रिप्टो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई क्रिप्टो अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।